नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिवाली की ये मेरी जो मैंने घर की डेकोरेशन करी थी। इसमें मैंने यही कोशिश करी कि मैं कुछ अपने हाथ से मतलब पुरानी चीज़ों से बना करके सजाऊं। तो आप ये देखिए, ये वो चिड़िया बर्ड है राजस्थानी वॉल हैंगिंग की डेकोर, जो मैंने अपने हाथों से, ये जो पुरानी कतरन होती है सिलाई की ले लो, दुपट्टे की ले लो, किसी भी चीज़ की, या जो भी कोई आपको कपड़ा अच्छा लगे उससे आप काट करके बना सकते हैं। ये मैंने एक मटकी के ऊपर पेंट किया था, आप देख रहे हैं। और ये देखिए, इधर भी ये जो चिड़िया है मैंने टांगी हुई है। और इनको आप आसानी से पुरानी जो आपकी वेस्ट मटेरियल है, कपड़ा है, चुन्नी है, जो भी प्रिंट आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने दिवाली पर पुरानी चीज़ों से अपना जो ये मटकी वगैरह पे पेंट करके, ये जो आपको टेबल पे दिख रहा है क्लॉथ, ये भी मैंने क्रोशिया से बनाया था। कोशिश करी कि इसी से मैं अपने घर को सजाऊं। पुरानी चूड़ी वूड़ी पड़ी थी, और मैं कोई भी सामान नहीं फेंकती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है तो मैं कहीं से मांग भी लेती हूँ। जैसे सिलाई वाले टेलर के यहाँ जाते हैं तो उनकी अगर जो कतरन बची रहती है तो मांग लेते हैं उनसे। ये देखिए, तो मैंने इनके 8-9 पीस बनाए थे। और आप मेरी वीडियो देख के बताना कि आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो ज़रूर आप उसको मुझे कमेंट में बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये देखिए, टेडी और स्काई मेरे साथ में बैठे हैं, और मैं आज अपना भानुमति का पिटारा लेके बैठी हूँ। कुछ बैंगल्स हैं जो कि पुराने हैं, कुछ न्यू भी हैं जो काम में नहीं आते हैं। ये जो साड़ी के लटकन आती है, वो लटकन मैंने तोड़ के काट के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे साड़ियों में लटकन पसंद नहीं है। और ये तो देखिए, आप रेड कलर का आपको कनस्तर दिख रहा है, ये भी DIY है। कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ, चाहे कुछ भी चीज़ हो। मैं हर चीज़ को कोशिश करती हूँ, चाहे कबाड़ का जुगाड़ बोलो, DIY कुछ भी बोलो आप। मतलब मैं ये जो सिलाई करते हैं अपन, जो छोटे छोटे उनके टुकड़े निकलते हैं, तो उनकी देखो मैंने चिड़िया बनाई है, मैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ। चाहे हैंकी जितना कपड़ा बचे उसको भी मैं उठा के रख लेती हूँ कि चलो ये काम आएगा, काम आएगा। और काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में थी कि ये जो बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल जो हैंकी टाइप कपड़े थे, तो ये इनकी मैं छोटी छोटी चिड़िया बनाऊं। और देखिए, इनके आगे चोंच लगा करके और इनकी मैंने सिलाई करके, और ये एक वॉल हैंगिंग तैयार मतलब करूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है, 5 बाई 5 इंच का ले लो। लंबाई चौड़ाई इक्वल होनी चाहिए। और उसको फिर 3 तरफ से सिलाई लगा करके थोड़ी सी जगह छोड़ो, जिसमें आप जो घर के पुराने आपके सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं उनकी जो रुई होती है वो भर दीजिए। या फिर आप पुरानी कत्तर भी भर सकते हैं, या फिर आप जो पुराना पिलो है उसकी रुई या नई भर लो। मतलब ज़रूरी नहीं कि पुरानी। मैं तो ये बता रही हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें बची हुई थी। देखो, कुछ मालाएं थी, कुछ मेरे पास चूड़ियाँ थी, और कुछ मेरे पास कपड़ों की कटिंग पड़ी थी। तो उन सबको मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक छोटी छोटी मैं वॉल हैंगिंग बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनकी चिड़ियाँ बनाई पहले। फिर उनके अंदर मैंने जो फाइबर वाली जो कॉटन होती है वो डाला, और उसको इनके अंदर भर के और हाथ से थोड़ा सा सिलाई से इनके एजेस बंद करे। और ये स्ट्रॉ मेरे कई दिन के रखे थे, तो इनको मैंने काट करके, इन सभी जो पुरानी चीज़ें हैं कबाड़ जुगाड़, इनसे मैं देखिए आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं। ये माला जो मेले वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ से आई हुई है। तो सबसे पहले मैंने माला को तोड़ लिया है, क्योंकि उसका एक एक मोती बीच में डालेंगे, तो इसको मैंने तोड़ करके और यहाँ अपने पास रख लिया है। और ये मैं रात को बना रही थी, क्योंकि दिन में तो घर के काम बहुत हो जाते हैं, और टेडी स्काई ना थोड़ा घूमते हैं, कूदते हैं, तो ये मेरे मोती वोती सब इधर उधर कर देते हैं। तो ये मैं रात के टाइम जब टीवी देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इससे देखो फ्रेंड्स, ये है कि हमारी पुरानी चीज़ें यूज़ में भी आ जाती है। और ये चीज़ें ना बहुत, मैंने तो देखो मेरी नानी के घर में देखा था। और वो आज के ज़माने में जिसको हम झूमर बोलते हैं, या जो लगाते हैं लोग, हमारे यहाँ इनको फुलझड़ी बोला जाता है। उस फुलझड़ी के अंदर आप चिड़िया वगैरह इस तरह से, और वो ना दरवाजे के बीच में जो बहन भाई के घर जब नया मकान बनता लेके आती, तो उसमें ये चिड़िया लगी रहती थी। मैंने कभी अपनी नानी के घर देखा था, और सबसे फिर मैंने पूछा मामी वगैरह से कि मामी वो कैसे बनती हूँ। बोली वो तो बहुत आसान है, एक चौकोर टुकड़ा काटो और ऐसे ऐसे करके आप बना लो। और रेडीमेड मैंने देखा था, ये लड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। जो एक एक जो ये स्टिक है ना, इनकी स्टिक बोलो या लड़ी बोल दो, बहुत महंगा जाता है। मतलब वो 250-300, और उसके अंदर मुश्किल से वो लोग 5 या 6 चिड़िया लगाते हैं। बीच में यही सब पाइप लगा दिया, मोती लगा दिए। तो इस तरह से तो आप देखिए, घर पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आप अपने आसानी से घर पे ये चीज़ बना सकते हो। इससे देखने में भी सुंदर लग रहा है, और आपकी पुरानी चीज़ें भी काम आ जाएंगी। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, सारी चीज़ें फ्री की हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खरीद के लेके आना है। घर में देखो
मालाएं भी पड़ी होती हैं या आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसमें कहीं ना कहीं से मतलब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आप इस तरह से बनाइए तो बहुत सुंदर लगता है। तो मेरे काफ़ी दिन से मन में थी। हाँ, ये है कि ये मैंने चिड़िया एक दिन में नहीं, पिछले 2-3 साल से मैंने पहले इनकी कटिंग कर कर के टुकड़े रख लिए थे, और फिर मैंने इनको एक दिन बैठ करके सभी को सिला। और फिर टीवी देखते हुए या खाली टाइम जो बचता है गार्डनिंग वगैरह से, उसमें इनके अंदर सबके अंदर मैंने रुई को भरा और उनकी सिलाई करी। और बस ये माला बनाने के लिए रखी ही थी कि कब इनको मैं चीज़ें ढूंढनी भी पड़ती है ना, फेंकने वाली चीज़ों को पहले एक जगह में इकट्ठा करके रख लेती हूँ किसी भी चीज़ में, और फिर उनको देखती हूँ जिस दिन तसल्ली से कि इसमें से क्या चीज़ मैं यूज़ में ले सकती हूँ। और आप देखिए कितने सुंदर जो ऑयल के तेल के जो कनस्तर आते हैं ना, उनको मैंने बीच में आरी में से काट कर, ये जो आपको सामने रेड कलर का दिख रहा होगा, उसको काट के, और इतना मतलब सामान रखने का ये मैंने डब्बा सा 2 डब्बे बना लिए। एक कनस्तर में 2 डब्बे बन गए थे। और ऐसे ही उसको फिर पेंट वेंट कर लिया। तो मेरी चिड़िया वगैरह मैंने सारी इसी में इकट्ठी करके रख दी थी। और अब देखिए मैं नीचे एक चिड़िया लगा रही हूँ, फिर बीच में मोती डाल करके, और जो ये पाइप है ये इनके बीच में डाल रही हूँ, फिर उसके ऊपर मोती, फिर उसके ऊपर चिड़िया। इस तरह से आपको जैसा भी डिजाइन पसंद हो, मोती ज़्यादा कर सकते हो, पाइप लंबा छोटा कर सकते हो, या जो भी आपको मतलब दिमाग में आए। और फिर लास्ट में जो उसको आप कड़े में, चूड़ी में, या जिसमें भी, नहीं तो जो कर्टन के जो हैंगर या छल्ले आते हैं ना, आप उसमें लगा दो। और इस तरह से आप इनको पो करके और बहुत सुंदर सा एक अपना डेकोरेटिव पीस बना सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो, रूम में लगा लीजिए, कहीं भी लगाइए जहाँ आपका मन है वहाँ लगाइए, देखने में बहुत सुंदर लगता है। टैडी देखो मुझे देख रहा है कि मम्मी ये क्या कर रही है, रात हो रही है, उसको नींद आ रही थी, उसका ये तो अपने बेड पे चला गया है सामने। तो इस तरह से मैंने 10-12 पीस बनाए थे, और बनाए जब थे, और इनको अब दिवाली पे ला करके मैंने सजाया दीवारों पे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे सच में। और देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर आप इनको फेंक दोगे, वैसे तो ये किसी काम नहीं आएंगे, देखो सिलाई में कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि हैंकी जितने जितने टुकड़े थे ये, उन्हीं में से मैंने इनकी कटिंग से चौकोर चौकोर पीस निकाल के एकदम, और ये बनाए। और मैं आपको देखो दीवार पे लगा के दिखा रही हूँ इस तरह से। ये ऐसे लगेंगे दीवार पे लटके हुए, और काफ़ी सुंदर लग रहे थे मुझे। और अपने जो आदमी मेहनत करता है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है देख करके कि देखो मैंने इतने रुपए बचा लिए। अगर हम ऑनलाइन इनको परचेज करते हैं तो 200, 100, 150 इस तरह से मिलते हैं। तो हम क्यों ना, अगर आपको थोड़ा सा भी मन है घर सजाने का, तो आप किसी भी चीज़ से सजा सकते हैं। और देखो फेंकना है, फेंक तो कभी भी दो, जितने दिन आपसे कोई चीज़ यूज हो रही है इतना इसको यूज कीजिए। तो मैं तो छोटी सी एक कपड़े का टुकड़ा है उसको भी नहीं जल्दी से फेंकती हूँ, सोचती हूँ कि पहले इसको यूज़ में ले ले किसी बार। ये देखो साड़ी जो मैंने नई ली थी उस पर ये लटकन आई थी लगी हुई, तो मुझे अच्छी लगती नहीं है। साड़ी के जो पल्लू होते हैं ना उन पे, तो मैंने उनको इसके नीचे लगा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि टोटली मेरा जो है ये मतलब पुराने कबाड़ से ही बनाया हुआ है, मैंने कोई भी चीज़ इसमें नई लेकर के नहीं लगाई है। और ये इस तरह से मेरी कुछ वॉल हैंगिंग जो है तैयार हो गई हैं, और इनको मैं दीवार पे भी लगा के देख रही हूँ। तभी सोच रही थी कि घर के जब रंग वंग हो जाएगा तब इनको लगाऊंगी। और फाइनली इनका टाइम दिवाली पे इस बार आ गया लगाने का, लगाया तो बड़ा सुंदर लग रहा है। और मैंने कोशिश भी ये करी है कि मैं अच्छी तरह से आपको दिखाऊं और समझाऊं कि कैसे मतलब ये मैंने बनाई है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।